आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और आप सभी को इन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का यह महा उत्सव 15 अक्टूबर रविवार से आरंभ होगा और 23 अक्टूबर को समाप्त होगा। नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 9 तिथियों में बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान घर में पूजा करते हैं तो इस बार यह शारदीय नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर शनिवार को रात्रि 11:24 पर आरंभ होगी और यह समाप्त होगी 15 अक्टूबर रविवार को देर रात 12:32 पर। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 15 अक्टूबर रविवार से यह शारदीय नवरात्रे आरंभ होंगे और इसी दिन कलश स्थापना भी की जाएगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक। तो यानी कि यह कुल मिला के 45 मिनट की अवधि कलश स्थापना के लिए शुभ बताई गई है। अब जो भी भक्त नवरात्रे करके कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग उनमें से अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी को। तो इसीलिए इस बार अष्टमी तिथि होगी 22 अक्टूबर रविवार को और नवमी तिथि होगी 23 अक्टूबर सोमवार को। शास्त्रों की माने तो जब नवरात्रि रविवार को शुरू होती है यानी कि घट स्थापना कलश स्थापना रविवार को होती है तो माँ हाथी पर सवार होकर आती है और तब ज्यादा बारिश के योग बनते हैं। इस वाहन का यह संदेश है कि आने वाले समय में देश को लाभ होगा और लोगों को सुख समृद्धि मिलेगी। नवरात्रि जब शुरू होती है तो इसके जो 9 दिन हैं उनमें माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री की, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, 5वें दिन माँ स्कंद माता की और छठे दिन माँ कात्यायनी की, फिर 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और फिर 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के सभी 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरे 9 दिनों का उपवास नहीं रख पाते। ऐसे में केवल पहला और आखिरी उपवास भी वे लोग रख सकते हैं। जिन भी भक्तों को नवरात्रे रखने हैं तो उनके लिए यह ध्यान रखने वाली बात है कि उन्हें पूजन सामग्री जो भी है वो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले दिन ही तैयार कर लेनी चाहिए। फिर नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह पूरे घर को साफ एवं स्वच्छ करना चाहिए। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए ताकि पूरा घर एकदम फिर से उस दिन माता के स्वागत के लिए पवित्र हो जाए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना चाहिए और दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ भक्तों के घर में आती है और माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होती है और आपके घर में निवास करती है। इसके अलावा आप घर को सजाने के लिए रंगोली भी बना सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि की पूजा अलग से चौकी की स्थापना करके की जाती है। ऐसे में आपको अपने घर में जिस स्थान पर माता की पूजा करनी है चौकी लगाकर उस जगह को बिल्कुल साफ करके उस पर गंगा जल छिड़क कर फिर उस जगह पर चौकी रखनी चाहिए। फिर उस चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और उसके बाद उस पर भगवान गणेश और माता की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप प्रतिमा यानी कि तस्वीर भी वहां स्थापित कर सकते हैं। और हाँ, जहां मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर रहे हैं वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। उसके बाद रोली और अक्षत से छींटे देकर फिर वहां पर मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश और माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते समय मंत्रों का जाप भी
करते रहना चाहिए। इसके बाद पवित्र मिट्टी में जौ या फिर 7 तरह के अनाज मिला लें, क्योंकि आजकल घर पक्के होते हैं, तो ऐसे में आप कोई भी बड़ा मिट्टी का खुले मुंह का बर्तन ले सकते हैं और फिर उसमें यह करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आप भी अगर कलश स्थापना करते हैं तो आपको इसी दिशा में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। कलश स्थापना भी शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले कलश लें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, फिर उसके मुंह में 5 बार घुमाते हुए कलावा यानी कि मोली बांध दें। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पानी भर दें और हल्दी की गांठ, सिक्का और सुपारी इस पानी में डाल दें। फिर उसके बाद इसे मिट्टी के ऊपर स्थापित कर दें। फिर आम के 5 पत्तों को इसके ऊपर रखें। ध्यान रखिएगा कि वो 5 पत्ते आपस में जुड़े हुए हों और खंडित ना हो। फिर उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन रख दें और उसमें गेहूं, चावल आदि भर दें। उसके बाद लाल रंग के कपड़े में नारियल को लपेटकर कलावा से बांध दें और फिर उसे कलश के ऊपर रख दें। नारियल को कलश के ऊपर रखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख आपकी ओर ही हो, यानी कि पूजा करने वाले भक्त की ओर होना चाहिए, क्योंकि यदि इसका मुख इसके अलावा किसी और दिशा में होता है तो उसके गलत प्रभाव भी होते हैं। इसके बाद भगवान गणेश, माँ दुर्गा के साथ अन्य देवी देवताओं, नदियों आदि का आवाहन करें। फिर उसके बाद फूल, माला, अक्षत, रोली चढ़ाएं। फिर पान में सुपारी, लौंग, इलायची, बताशा रखकर चढ़ा दें। उसके बाद माता को उनका भोग लगाएं और जल अर्पित करें। फिर धूप, दीपक, कपूर जलाकर कलश और माँ दुर्गा की आरती करें। इसके साथ ही एक घी का दीपक लगातार 9 दिनों तक जलने दें, यानी कि अखंड ज्योत जलाएं। परंतु अखंड ज्योत के कुछ नियम हैं, तो यदि आप उन नियमों को नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप सुबह शाम माता की ज्योत जला सकते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा आरंभ करें। इस तरह पूरे 9 दिन तक माता के अलग अलग रूप की पूजा के साथ कलश की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। अगर आप माता की पूजा के लिए अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो उसका संकल्प आपको पहले दिन ही पूजा में कर लेना चाहिए। और इसके साथ ही आपको जिस तरह से अपनी नवरात्रि का यह व्रत करना है, जैसे कि कुछ लोग फलाहार करके व्रत करते हैं, या कुछ लोग एक टाइम सेंधा नमक खाकर, या फिर कुछ लोग एक टाइम मीठा भोजन करके अपना नवरात्रि व्रत करते हैं। तो जैसा भी आपको व्रत करना है उस तरह के व्रत को अपने मन में ध्यान करके संकल्प जरूर लेना चाहिए। और संकल्प के लिए अपने हथेली में जल, फूल और चावल लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे माँ, आज मैं नवरात्रि का व्रत करने जा रही हूँ, तो मेरी यह पूजा और मेरे ये व्रत स्वीकार करना, और इन्हें करने में मुझसे जो भी गलतियाँ हो तो मुझे उनके लिए क्षमा प्रदान करना। नवरात्रि के 9 दिनों में माता को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, क्योंकि हर दिन माता का अलग स्वरूप होता है। तो ऐसे में यदि आप माता को हर दिन के अलग अलग भोग लगाने में समर्थ नहीं हैं, तो आप माता को हरी इलायची, बताशे, मौसमी फल का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में शुद्ध पवित्र आसन ग्रहण करके ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप रुद्राक्ष या चंदन की माला से कम 1 बार जप जरूर करना चाहिए। पूरी नवरात्रि प्रतिदिन जप करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि विधि विधान पूर्वक पूजा करने पर भी हमें वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती, तो भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि माँ दुर्गा की पूजा में दुर्वा, तुलसी, आंवला, आक और मदार के फूल कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। जहाँ तक हो सके लाल रंग के फूलों को माँ को चढ़ाना चाहिए। अपने कुल देवी देवता की पूजा के साथ साथ नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना अर्थात घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होती है।
अब कुछ ध्यान रखने वाली बातें, जैसे कि जब भी हम कलश की स्थापना जिस जगह पर करते हैं या चौकी की स्थापना करते हैं तो वहाँ वो जगह एकदम साफ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए और कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिने हाथ की तरफ होनी चाहिए, यानी कि यदि हम पूजा करने बैठे तो हमारे बाईं तरफ हो और अखंड ज्योत हमेशा माँ के सामने होनी चाहिए। और अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है और अगर कलश स्थापना की है तो अखंड ज्योत और कलश की पूजा आपको पूरे 9 दिन करनी होगी। कलश की आरती भी करनी चाहिए, हर दिन नवग्रह मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सबसे मुख्य बात जो ध्यान रखने की है कि हम कई बार क्या करते हैं कि कलश स्थापना में जो कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है उस नारियल को बार बार उठाते हैं, यह देखने के लिए कि कहीं कलश में पानी तो नहीं सूख रहा, कम तो नहीं हो गया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक बार नारियल को कलश पर रखने के बाद उसे केवल अंतिम दिन ही उठाया जाता है। कलश में नारियल रखने से पहले आपने जितना जल डालकर कलश को भर दिया है उतना बहुत है। उसके बाद यदि अंतिम दिन पूरा जल सूख भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, और अगर थोड़ा जल बचता है तो उसे अपने घर में अंतिम दिन छिड़क देना चाहिए, क्योंकि यह जल बहुत ही पवित्र होता है। इसके अलावा जो हम जवारे बोते हैं मिट्टी के बर्तन में तो वो कई बार हरे भरे नहीं होते, उनका रंग अलग होता है। तो ऐसे में अपने मन में कुछ भी गलत बात लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि के दिनों में कई बार महिलाओं को या फिर कन्याओं को पीरियड्स आ जाते हैं, तो इसमें भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप अपनी पूजा किसी और से करवा सकते हैं, आप दूर बैठकर उस पूजा का हिस्सा बन सकते हैं और अपने मन में माता को याद करते रहें। परंतु यदि नवरात्रि के प्रथम दिन ही आपको पीरियड्स आ जाए तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौकी की स्थापना, कलश स्थापना, पूजा उसमें आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा कुछ भक्त माता के नवरात्रि रखने तो चाहते हैं परंतु किसी कारण रख नहीं पाते, तो ऐसे में वो अपने घर में बने मंदिर में सुबह शाम माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं, जैसे कि जब भी खाना खाएं शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, सुबह शाम माँ के सामने दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुन सकते हैं। ऐसा करने से भी माँ की कृपा उन पर बनी रहती है। और सबसे खास बात कि कुछ लोग क्या करते हैं, जिस दिन कन्या पूजन करते हैं उसी दिन अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन, परंतु ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा दशमी तिथि को ही किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि का मतलब है पूरे 9 दिन माँ की पूजा। तो चाहे आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करो या नवमी के दिन, आपको कलश विसर्जन और अपने व्रत का पारण दशमी तिथि के दिन ही करना चाहिए। इसके अलावा जो भी भक्त व्रत करते हैं उन्हें अपने दिन के जो आहार होता है उसमें केवल शुद्ध एवं सात्विक आहार को ही लेना चाहिए और लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा सूखे वस्त्र पहनकर करनी चाहिए, गीले कपड़े नहीं। अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं बाल धोकर उसके बाद में खुले रखकर पूजन करती हैं, जो कि बिल्कुल निषिद्ध है। विशेषकर दुर्गा पूजा या नवरात्रि में हवन पूजा और जप आदि के समय उन्हें बाल खुले नहीं रखने चाहिए। यह थी माता के नवरात्रि के पूजन विधि की जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो बोलिए जय माता दी।